देहधारी हो गया, शरीर में इस संसार में आया। क्यों आया? परमेश्वर देहधारी क्यों हुआ? इस पर जरा मनन करें। आप देखिए कि जब परमेश्वर ने संसार का निर्माण किया, परमेश्वर ने संसार को बनाया, तो परमेश्वर ने बोला, जो कुछ परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। उसने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। उसने कहा पेड़ पौधे बन जाए तो पेड़ पौधे बन गए। लेकिन वो परमेश्वर इस संसार में देह धारण करके क्यों आए? ये एक बड़ा सवाल है। आप जवान हैं? कितने लोग जवान हैं? यहां पर हाथ उठाएं। वो परमेश्वर इस संसार में देह धारण करके क्यों आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और मेरी जिंदगी में, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में इसी सवाल के साथ मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बना। और इस बात को जानने के लिए मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 ग्रंथों को पढ़ा। मैंने उपनिषदों को पढ़ा, वेदांत दर्शन को पढ़ा, न्याय दर्शन को पढ़ा, वैशेषिक दर्शन को पढ़ा, सांख्य दर्शन को पढ़ा, 18 पुराण पढ़े, 103 उपनिषद पढ़े, 4 वेदांत दर्शन का अध्ययन किया। सवाल एक था कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर संसार में देह धारण करके क्यों आया। आप में से बहुत सारे लोग जवान हैं। ये सवाल मेरे जीवन में 14 वर्ष की आयु में आया। जब मैं 14 साल का था तो ये सवाल मेरे पास में आया कि परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया, क्यों अवतरित हुआ। तो मैं कुछ समय आपके साथ बिताऊंगा और आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा कि हम इसके बारे में बातचीत करें। इसको फैन को फिर से ऑफ कर, बड़ा वाला बंद है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप इसका ईमानदारी से उत्तर दीजिए। अगर आपके पास उत्तर है तो दीजिए, नहीं है तो कोशिश कीजिए। मनुष्य परमेश्वर की भक्ति क्यों करता है? मनुष्य परमेश्वर की आराधना क्यों करता है? एक व्यक्ति चर्च क्यों जाता है? एक व्यक्ति गुरुद्वारे क्यों जाता है? एक व्यक्ति मंदिर क्यों जाता है? एक व्यक्ति दूसरे धार्मिक स्थलों पर क्यों जाता है? कभी आपने इस पर मनन किया? कभी इस पर चिंतन किया? मनुष्य परमेश्वर की भक्ति क्यों करता है? परमेश्वर की आराधना क्यों करता है? उसे अंततः क्या लाभ होता है? अंततः आपको क्या मिलेगा? एक किसान जब खेत में जाता है तो उसे मालूम है कि जब मैं बीज बोऊंगा तो फसल पैदा होगी, तो वो परिश्रम करता है, एक परिश्रम करता है ताकि अंततः उसको कुछ फल मिले, उसे कुछ मिले। ठीक इसी तरह हमारी ये जो भक्ति है, हमारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो हमारी भक्ति है, उसका परम लक्ष्य क्या है? हमें इससे क्या मिलेगा? आप सड़क पर चलते हुए किसी भी हमारे प्रिय हिंदू भाई बहन से पूछें, वो कहेंगे कि हमारी भक्ति का जो लक्ष्य है वो उद्धार है, मोक्ष है। मोक्ष क्या है? उद्धार क्या है? परमेश्वर के साथ संगति, एकत्व, एकीकरण, उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर को प्राप्त करना। हर व्यक्ति की यही इच्छा है। आप यहाँ क्यों आए? उस परमेश्वर की इच्छा को जानने आए। आप जो आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? ताकि आप परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर की योजनाओं को जान सकें, परमेश्वर के विधान को जान सकें, भविष्य के बारे में जान सकें, अर्थात आप परमेश्वर को जान सकें। संत तुलसीदास जी ने कहा, बिन जाने प्रीत ना होए। अर्थात जिसे आप नहीं जानते आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आप जानते ही नहीं, जिसे कभी आपने देखा, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसे आप नहीं जानते आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो भक्ति क्या है? भक्ति, आराधना, परमेश्वर से प्रेम रखना है। भक्ति करना, आराधना करना, उस परमेश्वर की इच्छा को जानना है। भक्ति करना, आराधना करना, उस परमेश्वर को प्राप्त करना है।
लेकिन अगर आप उस परमेश्वर को जानते ही नहीं तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे? और आप उसे क्यों नहीं जानते? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है अंधकार, उसके पीछे कारण है पाप। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य परमेश्वर की संगति करता था। मनुष्य और परमेश्वर साथ बैठकर बात किया करते थे, क्योंकि मनुष्य जो था वो परमेश्वर की समानता में था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये कहानी लंबी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मनुष्य ने परमेश्वर के प्रति पाप किया, उस आज्ञा को तोड़ा और पाप इस संसार में आ गया। और बाइबल इस बात पर कठोर, बहुत कठोर है कि मनुष्य पापी है। अगर आप रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ें, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, यहाँ लिखा है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो मेरे साथ एक पंडित जी यात्रा कर रहे थे, और जब मैं उनके साथ भक्ति के बारे में बातचीत कर रहा था, उस परमेश्वर के जानने के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए होगा, ये ईसाई लोगों के लिए होगा, ये मसीह लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सपा त्राहिमा पुण्यक्षम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। तो केवल बाइबल ही नहीं, लेकिन हमारे हिंदू दर्शन भी इस बात को बता रहे हैं कि हम पापी हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी आज गाय के कौन भयो समृद्ध, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। तुलसी याज गाय के, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में आकर कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया, जिसने चोरी नहीं की, जिसने झूठ नहीं बोला। इसलिए भारतीय दर्शन भी इस बात को दर्शाता है कि हम पापी हैं। मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतितन में नामी। संत तुलसीदास जी भी इस बात को कह रहे हैं, हम पापी हैं, हमने पाप किया और सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, ऐसा संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। बाइबल और भारतीय दर्शन दोनों ही इस बात की घोषणा करता है कि मनुष्य पापी है। बाइबल और भारतीय दर्शन दोनों इस बात की घोषणा करता है कि मनुष्य जो है वो पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से ये पाप दूर हो जाए। और केवल परमेश्वर ही नहीं चाहता, मनुष्य भी चाहता है कि मेरे जीवन से ये पाप दूर हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो पाप में रहना चाहते हैं? कोई ऐसा है जो पाप में रहना चाहता है? मुझे लगता है हम सभी लोगों की प्रार्थना यही है कि हम इस पाप से दूर आ जाए, इस पाप से निकल जाए, इस पाप से छूट जाए। यही तो हमारी प्रार्थना है, यही तो प्रार्थना करें। यही तो दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे बचा ले, मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा ले, मेरी सहायता कर। पाप एक गंभीर विषय है, पाप एक गंभीर विषय है। इसलिए भारतीय दर्शन के ऋषियों ने प्रार्थना की। बृहदारण्यका उपनिषद, जिस तरह हमारी एक बाइबल है, हमारे भारतीय दर्शन में एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यका उपनिषद। उसमें लिखा है अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। अस्तोमा सद्गमय का मतलब है, हे परमेश्वर, मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलो। ये प्रार्थना है हमारे प्राचीन ऋषियों की, जो ये बात जानते थे कि मनुष्य पापी है, हम सब पापी हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अंधकार से निकालकर मुझे प्रकाश में लेकर चले, और मृत्यु में अमृतगमय, मुझे मृत्यु से निकालकर जीवन में लेकर चले। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं एक छोटा बच्चा था और अपने पिताजी के साथ उनकी साइकिल पर बैठकर मैं हमेशा बाजार जाता था। पुरानी बात है, आज से करीब 30-35 साल पुरानी। और एक दिन मेरे पिताजी एक ठेला जो होता है उसमें से सब्जी खरीद रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पिताजी की आंख बचाकर और उस दुकानदार की आंख बचाकर उस थैले के अंदर बहुत सारी अदरक गिरा दी। अदरक जानते हैं? मैंने बहुत सारी अदरक को अपने झोले में भर लिया
ना मेरे पिताजी ने देखा, ना उस दुकानदार ने देखा, और मैं बड़ा खुश हो गया। और मैं घर आया, जब मेरी माँ ने वो थैला खोला तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से पूछा कि ये आप इतनी सारी अदरक क्यों ले आए? क्योंकि अदरक तो बहुत थोड़ी सी खरीदते हैं ना, चाय में डालने के लिए, सब्जी में डालने के लिए। ये 2-4 किलो अदरक आप क्यों ले आए? तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैंने तो अदरक खरीदी नहीं। बोले नहीं, थैले के अंदर तो बहुत सारी अदरक है। तो मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा कि ये तुम लेकर आए? मैंने कहा जी मैं लेकर आया, मुझे लगा मुझे शाबाशी मिलेगी, मेरी महिमा होगी, तारीफ होगी, बड़ा अच्छा काम किया, इतने सारे अदरक तुम मुफ्त में ले आए। तो मुझे आज तक याद है, मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा और मुझसे कहा ये पाप है। अब सोचिए 8-10 साल का बच्चा क्या समझेगा पाप क्या होता है। मैं तो सोच रहा था मुझे इनाम मिलेगा, और यहाँ माँ कह रही ये पाप है। उन्होंने कहा ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। हो सकता है कि मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पाप करके पापी नहीं बनते। आप पाप करके पापी नहीं बनते, आप पापी हैं इसलिए पाप करते। आप समझ में आए? आप पापी हैं, बोले मैं पापी हूं इसलिए पाप करता हूं। कोई व्यक्ति पाप करके पापी नहीं बनता। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा होता है, वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, आप उसकी कोई चीज छीनिए वो आपको नहीं देता, वो कहता मेरी है, मेरी है। उसके अंदर जो मैं है वो कहां से आया? फिर वो बस बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो गुस्सा भी करने लगता है। क्या उसके माता पिता ने उसको गुस्सा करना सिखाया? वो बच्चा फिर हाथ मारना शुरू कर देता है, पिटाई करना शुरू कर देता है, थप्पड़ मारना। मैंने देखा 2 छोटे बच्चे लड़ रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। क्या माता पिता ने सिखाया? क्या हमारे बुजुर्गों ने सिखाया? क्या हमारे बड़ों लोगों ने सिखाया? क्या स्कूल में सिखाया गया? किसने आपको लड़ना सिखाया? किसने आपको गाली? आप में से कितने लोग हैं जिसको किसी ने कहा कि देखो भाई गाली ऐसे दिया करो, ये गाली देने का सही तरीका है? कभी किसी ने आपको गाली देना सिखाया? कभी किसी ने आपको चाटा मारना सिखाया? कभी किसी ने आपको क्रोध करना सिखाया? किसी का अपमान करना सिखाया? झूठ बोलना सिखाया कि भाई देखो आपको ठीक से झूठ बोलना नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूँ ठीक से झूठ कैसे बोला जाता है। कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई? कोई ऐसी किताब आपने देखी झूठ बोलने के 100 तरीके? तो ये सारा जो पाप है संसार में, ये कैसे आ गया? कैसे आ गया? और अगर आ गया तो अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? अब हमारी कौन सहायता करेगा? इफिसियों का पत्र, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2:8-9, इफिसियों का पत्र उसका 2रा अध्याय और 8 और 9 को पद पढ़े। क्या लिखा है यहाँ पर? इफिशियंस 2:8-9, जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सुनिए, क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्या हो गया? उद्धार। बोले क्या हो गया? उद्धार। उद्धार हो गया। उद्धार किससे हो गया? किससे हो गया उद्धार? पाप से। पाप से आपका उद्धार हो गया। और कैसे हो गया? उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए कर्म करना पड़ा। क्या लिखा है वचन में? किसके द्वारा उद्धार हो गया? अनुग्रह से। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो गया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के पास में गए और बोला कि मेरा उद्धार कैसे होगा? उनकी भी यही प्रार्थना थी, उद्धार, साल्वेशन, मेरा उद्धार कैसे हो? यही प्रार्थना आपकी है, यही प्रार्थना मेरी है, यही प्रार्थना सड़क पे चलते व्यक्ति की है कि भाई मेरे पापों से उद्धार कैसे होगा? तो गीता के 18 अध्याय 62 श्लोक में कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रसादेशि शाश्वतम। अर्थात अर्जुन तुम्हारा उद्धार परमेश्वर की कृपा से होगा, अनुग्रह से होगा, अनुग्रह से होगा। अभी अनुग्रह क्या है इसे समझ लीजिए। अनुग्रह क्या है? तो मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, अपने कॉलेज को जा रहा था। ये सन 2001 की बात है, आज से 21 साल पहले।
तो बस का जो किराया था वो 13 रुपये था। तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला और मैंने देखा कि मेरा पर्स जो है घर पर रह गया। तो मेरे पास कंडक्टर आया और उसने कहा टिकट। तो मैं बड़ा दुखी हो गया क्योंकि मेरे पास किराया नहीं था, मेरे पास पर्स नहीं था। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरा पर्स घर पर रह गया है, मैं क्या करूँ। बस हाईवे पे थी, गर्मियों का दिन था, बहुत तेज धूप चल रही थी। तो उसने कहा अगर आपके पास 13 रुपये नहीं है तो आपको उतरना पड़ेगा, आप उतर जाइए। तो मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी मेरा मन टूट गया कि हाईवे पर सड़क पर चलते हुए रास्ते में मुझे बस से उतरना पड़ा क्योंकि मेरा पर्स जो था, जो 13 रुपये थे, वो मेरे पास नहीं थे। और मैं सड़क पर खड़ा हो गया और वो बस आगे बढ़ रहा। जब वो बस थोड़ा आगे बढ़ी तो वो तुरंत बस थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि वो बस क्यों रुक गई, क्योंकि वहां कोई सवारी नहीं थी, हाईवे था, कोई सड़क पर, वो बस क्यों रुक गई। तो उसमें से एक व्यक्ति खिड़की में हाथ डालकर बोलता है, मेरी तरफ इशारा करके बोलता है, भैया दौड़ कर आओ। मुझे लगा मेरा कोई सामान रह गया, तो मैं दौड़कर बस के पास दोबारा पहुंचा। बोला आप ऊपर आ जाओ, मैं आपके 13 रुपये दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका 13 रुपये दूंगा। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं, मेरा नाम नहीं जानता, मैं कौन हूं। लेकिन उसके मन में दया आ गई, उसका मन अनुग्रह से भर गया, दया से भर गया, और उसने मेरा किराया दिया। यह है अनुग्रह। जब आप सक्षम नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप अपना वजन नहीं उठा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, तब परमेश्वर का जो हृदय है वो एक माँ के समान है, बाइबल कहती है पिता के समान है, और उसके अंदर अनुग्रह उमड़ता है, अनुग्रह के द्वारा। तो परमेश्वर मनुष्य क्यों बन गया? आपको अनुग्रह देने के लिए, आप पर अनुग्रह करने के लिए वो संसार में चला आया। और जैसे उस व्यक्ति ने मेरे लिए 13 रुपये भरे, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए उस परमेश्वर ने अपना लहू दिया। अगर वो 13 रुपये नहीं देता तो क्या मैं बस में यात्रा कर सकता था? तो दाम देना जरूरी है, पर दाम देगा कौन? Somebody has to stand। किसी एक व्यक्ति को दाम चुकाना पड़ेगा। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया और उसने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया। और वो दाम रुपया पैसा नहीं था, वो दाम सोना चांदी नहीं था, वो दाम था परमेश्वर का पवित्र लहू। क्योंकि दर्शन शास्त्र में लिखा है, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षिणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, समस्त मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम यज्ञो यज्ञ, परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक यज्ञ करेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक यज्ञ करेगा। कल मैं आपको पढ़ा रहा था दूसरा इतिहास, उसका 7 पद, वो लिखा कि परमेश्वर ने उस स्थान को यज्ञ के लिए अपनाया। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने उस स्थान को यज्ञ के लिए अपनाया। अर्थात यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस, बलिदान। वो बलिदान कौन देगा? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति, स्वयं परमेश्वर बलिदान देगा। किसी संत के द्वारा नहीं, किसी महात्मा के द्वारा नहीं, किसी गुरु पीर पैगंबर के द्वारा नहीं, स्वयंभू सृष्टिकर्ता। इसलिए इब्रानियों का खत, उसका पहला अध्याय पहला पद पढ़े, इब्रानियों 1:1। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बात की, और अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। तो पूर्व युग में परमेश्वर किन के द्वारा बात करता था? पूर्व युग में परमेश्वर कैसे बात करता था? राजाओं के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, याजकों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा। लेकिन अंत में उस परमेश्वर ने किसके द्वारा बात की? क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ये पुत्र कौन है? बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग में कोई परमेश्वर है,
उसकी एक पत्नी है और उनके एक पुत्र हुआ और परमेश्वर ने उस पुत्र को संसार में भेज दिया। पुत्र का मतलब बायोलॉजिकल नहीं है। यह जो पुत्र की परिभाषा है वो एक दार्शनिक परिभाषा है, जिसका मतलब है पुत्रम पितृण, अर्थात पुत्र ही पिता है। पुत्र कौन है? पुत्र ही पिता है। यहां पर पुत्र का मतलब सामर्थ्य से है, यहां पर पुत्र का मतलब है संपूर्णता से है। परमेश्वर ने हमसे संपूर्णता से, पुराने युग में थोड़ा थोड़ा भांति भांति, पुराने युग में परमेश्वर कैसे बात करता था? थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंतिम दिनों में उसने संपूर्णता के साथ बात की, संपूर्णता के साथ बात की। और इसके लिए कुलिसियों के पत्र में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अगर हम कुलिसियों का पत्र पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और 26 पद को पढ़ें। कुलिसियों उसका पहला अध्याय और 26 पद को पढ़ें। अर्थात तो उस भेद को, वो भेद था, परमेश्वर जो भेद था, जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा जी, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर जो भेद था, परमेश्वर जो समय और पीढ़ियों से गुप्त था, उसने अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर स्वयं प्रकट हुआ। कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई पीर पैगंबर नहीं, स्वयं परमेश्वर प्रकट हुआ। और इसलिए अगर आप पढ़ें पहला यूहन्ना 3:5, पहला यूहन्ना 3:5, वो प्रकट क्यों हुआ? परमेश्वर प्रकट क्यों हुआ? तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले। क्यों प्रकट हुआ? परमेश्वर इस संसार में मानव देह रूप प्रकट हुआ। क्यों? ताकि वो क्या करे? पापों को हर ले, जो हम बड़ी आसानी से करते हैं। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो उसका 6 अध्याय 33 पर पढ़े। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़े। पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये बात आप स्मरण रखें, याद रखें कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए महाभारत में भी ये लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु। पाप का जो परिणाम है वो नरक है, आग है। एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर नहीं होता, उसको नरक किसको कहा जाता है? कई बार हम सोचते हैं कि नरक मतलब जलती हुई आग, खौलता हुआ तेल, लेकिन नरक, मैं कहता हूं हर एक वो जगह नरक है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। एक घर भी नरक हो सकता है जहां परमेश्वर नहीं है। एक जीवन भी नरक हो सकता है जहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है तो ये नरक ही तो है। फिर क्या रह गया? जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो क्या रह गया? तो लिखा है वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो हमारे पापों को हर ले, उस अंधकार को दूर करे और हमें जीवन दे सके। वो जीवन देने के लिए आया। दोबारा पढ़े इस वचन को। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन। आप सब नौजवान हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सिद्धांतों को समझें। यीशु कौन है? यीशु इस संसार में क्यों प्रकट हुआ? मत्ती 5:17, मत्ती 5:17 पढ़े। यह ना समझो कि मैं वक्ता या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य रूप धारण क्यों किया? तो आप भविष्यवाणियों को, भविष्यवाणियां क्या थी? लिखा है वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, उसका लहू बहेगा। भारतीय दर्शन भी कहता है
तद्रक्तम परमात्म पुण्यदान बलियागरम, समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर एक यज्ञ करेगा, उस यज्ञ में स्वयंभू सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर का लहू बहेगा। ये सारी भविष्यवाणियां बाइबल कहती है यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि भविष्यवाणियां पूरी हो, प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। हमारी प्रार्थना क्या थी? हे परमेश्वर हमें पाप से बचा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ और फिर मैं समाप्त करूंगा, मुझे आगे यात्रा करनी है। एक बार मैं न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे था और मेरा एक मित्र मुझसे मिलने के लिए न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे आया। एक ऑकलैंड एयरपोर्ट है वहां पर, ऑकलैंड नाम से शहर है। जब वो मुझसे एयरपोर्ट पर मिला तो उसने मुझे उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया। तो मैंने वो गिफ्ट पैक था तो उसको अपने बैग में रख लिया और जब समय हो गया तो मैं अपने जहाज की तरफ चलने लगा। तो जब आप जहाज पकड़ने के लिए आगे जाते हैं तो वहां पर एक मशीन से आपको निकलना होता है। कई बार आपने मॉल्स के अंदर वो मशीन देखी होगी, उसमें आपकी चेकिंग होती है। अगर आपके पास कोई लोहे की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है तो उस मशीन में आवाज़ आने लगती है। तो जैसे ही मेरा बैग जो है उस मशीन में से निकला, मेटल डिटेक्टर मशीन कहते हैं उसको, उसमें से निकला, जोर जोर से उसमें आवाज़ आने लगी। तो एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर दौड़ कर आया, कहता ये बैग किसका है? मैंने कहा ये मेरा बैग है। उसने कहा आप इधर आइए, इस बैग को खोलिए, आप जानते हैं इस बैग में क्या है? मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इस बैग में क्या है? मुझे कहा सब ठीक है, लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरे मित्र ने मुझे एक उपहार दिया था और मैंने तो वो खोल के देखा ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। तो वहीं उस मशीन के सामने मेरा बैग खोलकर उस पुलिस ऑफिसर ने बैग को खोला और उस उपहार को निकाला और उसने मुझे दिखाया कि देखिए इसमें क्या है। उसमें कटलरी सेट था। कटलरी सेट जानते हैं? किचन में जो चम्मच, फोर्क, नाइफ जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कितने लोग जानते हैं कटलरी सेट? हमारी बहनें जानती हैं। घर में जो 6 चम्मच की छुरी है, 6 चम्मच है, फोर्क है और वो सब चीज़ें छोटी बड़ी, इतना बड़ा डिब्बा था। बोले ये आप आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके अंदर छुरी है, उसके अंदर वो कांटे जिसे कहते हैं, हिंदी में कांटे कहते हैं, इंग्लिश में फोर्क कहते हैं, उसके तो वो आप नहीं ले जा सकते। ये इलीगल है क्योंकि जहाज के अंदर इस तरह की चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं। उसने कहा सर आपको ये फेंकना पड़ेगा। मैंने उसको देखा कि मेरे मित्र ने मुझे उपहार दिया, लेकिन मुझे उसको वहाँ डस्टबिन में डालना पड़ा और मैं आगे बढ़ गया। जब मैं आगे चला तो परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। उसने कहा तुमने इस मशीन को देखा? इस मशीन ने कैसे जो है वो लोहे को पकड़ लिया कि इसमें बैग के अंदर लोहा छिपा हुआ है। मशीन ने उसको आगे नहीं जाने दिया। मैं वो जीवित और पवित्र परमेश्वर हूँ जो किसी भी झूठ बोलने वाले, हत्यारे, प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, घृणा करने वाले, धोखा देने वाले, बुरी युक्तियों को रचने वाले, ऐसे लोगों को मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने दूंगा। मैं वो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर हूं। अगर वो सीसीटीवी कैमरा या मेटल डिटेक्टर वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता है तो आप कल्पना कीजिए परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत अपना काम कितनी सावधानी से करते होंगे। इसलिए लिखा कोई भी झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, अगर वो मशीन पकड़ सकती है तो परमेश्वर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? जब परमेश्वर आपको पकड़ लेगा तो आप अगर क्या करेंगे? फिर आप उस डस्टबिन में जाना पसंद करेंगे, उस नरक में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने बुराई की, आपने चुगलियां की, आपने गालियां दी, आपने झगड़ा किया। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस संसार में पापों को मिटाने के लिए आया, जो अभी हमने वचन में पढ़ा। वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दे, जो बुराइयां हैं उसको बाहर निकाल दे, और उस बुराई को मनुष्य अपनी ताकत से नहीं निकाल सकता। हमारे भारतीय दर्शन में 3 मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो लोग सोचते हैं हम कर्म करेंगे, हम किसी जीव जंतु को दाना देंगे, रोटी देंगे, सूर्य को जल देंगे, या हम कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे हमारा मोक्ष उद्धार हो जाएगा। लेकिन लिखा न योगिन न सांख्यन कर्मणा न विधाया ब्रह्मैकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा।
ना तुम्हारे योगा करने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ना माला जपने से, ना अध्ययन करने से, ना तीर्थ स्थलों पर जाने से। आपको मोक्ष उद्धार मिलेगा तब जब आप अपने पापों से पश्चाताप करोगे, देवानुग्रह हेतु करोगे। तो यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो आपके पापों को दूर करे, आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे, आपको नया करे। आपने क्रॉस देखा है? लकड़ी का क्रॉस है यहाँ पर, बना हुआ है? नहीं बना हुआ? नहीं। अच्छा, नहीं, क्रॉस लकड़ी का जो क्रॉस है, अच्छा उस पर लगाएंगे। तो जो लकड़ी का क्रूस है वो क्या था? अगर आप उसके बारे में अध्ययन करोगे तब देखोगे कि वो लकड़ी का जो क्रूस था वो किसी को मृत्यु दंड देने का तरीका था, किसी को मार डालने का तरीका था। क्रॉस भी अच्छी चीज थोड़ी थी। क्रॉस तो किसी जीवित व्यक्ति को पकड़कर उसको क्रूस पे कीलों से जड़कर मार देने का, दंड देने का एक तरीका था। जैसे बंदूक की गोली निकलती है, किसी का प्राण ले लेती है। फांसी का फंदा, किसी को हम फांसी पर लटकाते हैं, उसका प्राण निकल जाता है। इसी तरीके से जो क्रूस था वो भयानक था, वो गंदा था, वो भद्दा था, वो अधर्मियों को मारने का तरीका था, वो दुख देने का तरीका था, पीड़ा देने का तरीका था। एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया। यही क्रूस गड्ढे में से निकालकर, अंधकार में से निकालकर यीशु मसीह को पकड़ा दिया गया। ये तुम्हारी मृत्यु का चिन्ह है, मृत्यु का सामान है, लो भाई। और यीशु मसीह को ले जाकर उस क्रूस पे मार दिया गया। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कभी हम अपने घर में कोई फांसी का फंदा लटकाते हैं और मेहमानों को दिखाएं, देखो जी हमने ये फांसी का फंदा लटकाया है? या आप कोई तलवार या छुरी घर के दरवाजे पर बिल्कुल बाहर लगाते हैं? नहीं लगाते। क्रूस क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी परिभाषा बदल गई, उसका जीवन बदल गया। वो क्रूस जो मृत्यु का चिन्ह था, यीशु मसीह के बाद वो मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। वो जो क्रूस था, जो अपमान और पीड़ा का चिन्ह था, दर्द का चिन्ह था, आज वो परमेश्वर की महिमा, सामर्थ, अनुग्रह और क्षमा का चिन्ह हो गया। जिससे लोग डरते थे, जिससे छिपते थे, आज वो क्रूस ऊंचे स्थानों पर लगाया जाता है और सड़क पर चलता हुआ आदमी उस क्रूस को देखकर झुक जाता है, उसे दंडवत करता है। हमारी बहनें गले में लटकाती हैं, जिससे दुनिया डरती थी, जिससे लोग छिप के भाग जाते थे। क्रूस, अरे मृत्यु का समय, कोई क्रूस के पास नहीं आता था। लेकिन आज उस क्रूस की परिभाषा और जीवन को आप देख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आपका जीवन और मेरा जीवन उस क्रूस के समान ही है, गंदा, भद्दा और बुरा। लेकिन यीशु मसीह के स्पर्श के बाद जब यीशु मसीह उसे छू देता है, उसकी परिभाषा और उसकी उपयोगिता बदल जाती है। जिससे कोई ग्रहण नहीं करता था, उसे सब ग्रहण करने लगते हैं। जिससे लोग भागते और डरते थे, वो क्रूस आज ऊंचाई पर लगाया जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप यीशु मसीह के हाथों में आ जाए, यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में आ जाए, तो आप देखेंगे आपकी परिभाषा बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप उस आदर को पाएंगे, उस प्रेम को पाएंगे। आज मैं हजारों लोगों के सामने खड़े होकर, लाखों लोगों के सामने खड़ा होकर उस परमेश्वर के महान प्रेम का वचन का प्रचार करता हूँ और लाखों करोड़ों लोग मुझे स्वीकार करते हैं, इसलिए कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे जीवन से क्रूस प्रकट हो रहा है, क्रूस की कथा प्रकट हो रही है, जिसे पौलुस ने कहा क्रूस की कथा। तो जब वो क्रूस आपके अंदर होगा, यीशु मसीह आपके अंदर होगा, लोग आपको ग्रहण करेंगे, लोग आपका स्वागत करेंगे। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में होगा, तब लोगों की परिभाषा जो आपके लिए वो बदल जाएगी। लोग कहेंगे वो एक बुरा व्यक्ति था, वो गालियां देता था, झगड़े करता था, मारपीट करता था, लेकिन अब यीशु मसीह के स्पर्श के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वो परमेश्वर का दास है। अब वो परमेश्वर जो गालियां देता था, अब वो आशीष देता है। जो मारने के लिए हाथ उठाता था, अब वो आशीष देने के लिए हाथ उठाता है। यह है क्रूस की सामर्थ, यह है उस परमेश्वर की सामर्थ। और इसीलिए इस संसार में यीशु मसीह प्रकट हुआ है। जो यीशु
क्रूस के जीवन को बदल सकता है, लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको इसके पास आना है। आप सोचिए, यीशु ने उस क्रॉस को देखा होगा तो क्या सोचा होगा, अच्छा ये लकड़ी का क्रॉस, इस पर कितने लोग मारे जा चुके हैं, अब मुझे भी इस पर मरना है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस लकड़ी को छुआ, ऐसे छुआ, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। कोड़ी आया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने उसे छुआ, उसका जीवन बदल गया। इसलिए वो प्रकट हुआ कि हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारी बुराइयां और हमारा पाप जो है वो हर ले, और उसने इसके लिए बड़ी दाम चुकाई है, बड़ी कीमत चुकाई है। आप जवान हैं, आपके सामने एक लंबा भविष्य है, उस यीशु मसीह को जानिए, उसके पीछे चलिए, आप मसीह के शिष्य बनिए, ईसाई मत बनिए, शिष्य बनिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनिए। उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ईसाई बनने के लिए नहीं, शिष्य बनने के लिए। जो यीशु मसीह का स्वभाव था वो तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, जो यीशु मसीह का स्वभाव था वो नम्र और दीन था, वही तुम्हारा स्वभाव हो। यही तुम्हारी भक्ति है, यही उद्धार है। जब तुम यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त कर लोगे, यही उद्धार है। आमीन। जब आप यीशु मसीह की भाषा को प्राप्त कर लोगे, यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु कैसा सोचता था वैसा आप सोचने लगेंगे, यही तो उद्धार है। और उद्धार का जो परिणाम है वो स्वर्ग है। लेकिन यीशु मसीह संसार में हमारी देह का, हमारी प्राण और हमारी आत्मा का उद्धार करने आए। तो हम यीशु के समान सोचें, यीशु के समान बोले और यीशु के समान काम करें। आपको यीशु के समान बनना है, यही उद्धार है, यही भक्ति है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं उसकी चाल चलता हूं। आई फॉलो हिम। इस यीशु के पास आए, उसकी आराधना करें, उसके जीवन को प्राप्त करें, उसकी शिक्षा को प्राप्त करें, और एक दिन संसार जब आपको देखे तो कहे ये यीशु मसीह के समान है। अपने स्थानों पर खड़े होइए, हम प्रार्थना करें। एक बार एक बस में एक यात्री चढ़ा और सारे यात्री जो दूसरे यात्री थे वो उसे देखने लगे, क्योंकि जो वो यात्री चढ़ा था वो माइकल जैक्सन का डुप्लीकेट था। माइकल जैक्सन मालूम है आपको? कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने माइकल जैक्सन की तरह कपड़े पहने हुए थे, उसकी तरह बाल बनाए हुए थे, उसकी तरह जूते पहने थे, उसकी तरह टोपी लगाकर बस में वो जब चढ़ा तो सब लोग उसे देखने लगे। और वो बड़े, जैसे माइकल जैक्सन कैसे करता था आपको सब पता है, उसने बड़े स्टाइल से जेब में हाथ डाला और ऐसा 20 रुपए का नोट निकाल कर और टिकट कंडक्टर को दिया, ऐसे करके माइकल जैक्सन की स्टाइल में। मुझे नहीं आती लेकिन मैं बता रहा हूँ। और फिर जो टिकट वाले ने जो टिकट दी उसने कहा अच्छा, तो टिकट वाले ने भी उसको बिल्कुल माइकल जैक्सन की स्टाइल में उसको टिकट दिया। फिर उसने टिकट को बड़े स्टाइल में अपनी जेब में रखा और बड़े स्टाइल से अपनी सीट की तरफ चलता हुआ गया और बड़े स्टाइल में अपनी वहां पर जाके बैठ गए। जितने लोग बस में बैठे थे सब खुश हो गए, क्या माइकल जैक्सन। तो जब बस जाके रुकी तो सारे यात्री उसके पास में आए, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए। अब मामला बदल गया। अब जो भी उसके पास में आए वो उसी की स्टाइल में, माइकल जैक्सन की स्टाइल में चलता हुआ आए। माइकल जैक्सन, वहां जितने 30-35 लोग सब माइकल जैक्सन बन गए। उस एक व्यक्ति को देखकर सबके अंदर वो ऊर्जा आ गई, भैया हम भी माइकल जैक्सन की तरह बनेंगे। थोड़ी देर के अंदर वो सब लोग माइकल जैक्सन की तरह एक्टिंग करने लगे। मेरे प्रियो, आज उस सर्वशक्तिमान यीशु के बारे में सोचिए, जो 33.5 साल तक पृथ्वी पर रहा,
उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कभी अहंकार प्रस्तुत नहीं किया, उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की निंदा नहीं की। आपको यीशु के समान बनना है। जब आप यीशु मसीह के समान होंगे तब लोग आपके जीवन को देखेंगे और उस पर गौर करेंगे और वो सोचेंगे कि मैं भी इस व्यक्ति के समान बनना चाहता हूं। वो आपको देखकर यीशु के पीछे रहेंगे। लोग आपको देख रहे हैं, आप जवान हैं, आपके आगे एक लंबा भविष्य है। आप अगले 70 साल यीशु मसीह को जी सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 70 साल है, वो कितने साल यीशु मसीह को जिएगा? 5 साल, 10 साल? मैं 40 साल का हो गया, मेरे आगे 30 साल और हैं कि मैं यीशु मसीह के समान जीवन जीऊं। पिछले 18 सालों से मैं यीशु मसीह के समान जीने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप जवान 15 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल, आपके आगे लंबा भविष्य, लंबा भविष्य यीशु मसीह के समान जीवन को जीने का, उसके पुत्र और पुत्री बनकर। तब संसार आपको देखेगा, वो आपको देखेगा और मदद करेगा। ये व्यक्ति अलग क्यों है? ये गाली क्यों नहीं देता? ये झगड़ा क्यों नहीं करता? ये मारपीट क्यों नहीं करता? ये दारू क्यों नहीं पीता? ये पान तंबाकू क्यों नहीं खाता? इसके जीवन में इतनी शांति कहां से आ गई? ये जब बोलता है तो कितना अच्छा होता है। तब लोग आपको देखकर यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, माइकल जैक्सन को मरे हुए कितने साल हो गए, लेकिन कई लोगों ने आज भी माइकल जैक्सन को जिंदा रखे। उसके जैसे कपड़े पहनकर, उसके जैसे बाल बनाकर डांस करते हैं, प्रतियोगिताओं में वो उसके जीवन को जिंदा रखना चाहते हैं। माइकल जैक्सन ने क्या किया? लोगों का मनोरंजन। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने लोगों का उद्धार किया, उन्हें जीवन दिया। मेरे प्रिय, आप किसके समान बनना चाहते हैं? आप संसार के लोगों के समान बनना चाहते हैं? आप राजेश खन्ना, सलमान खान, या आप परमेश्वर के दास और दासों के समान जिन्होंने जीवन के लिए बात आई, जिन्होंने जीवनों का निर्माण किया, जिन्होंने भविष्य का निर्माण किया? आप बड़े निर्माण के लिए बुलाए गए, बड़ी सेवा के लिए बुलाए गए। अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को, अपने शरीरों को भागता हुआ। राजा सुलेमान कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सज्जनहार परमेश्वर को याद रखना। जब तू जवान है तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करें, आपकी अगुवाई करें, और जब उसकी बादशाह आए, आप पता है स्वर्ग में वो उठाया जाएगा जो उसकी समानता में है, जो उसकी समानता में वो स्वर्ग में उठा लिया। क्या आप उसकी समानता में बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं यीशु के समान बनूंगा, यीशु जैसा बनूंगा, बिल्कुल यीशु की तरह, जैसे वो लोगों से बात करता था, लोगों से मिलता था, उसका जीवन कितना सरल। आइए प्रभु महान परमेश्वर, मैं इन जवान बच्चों को प्रभु यीशु आपके मीठे सामर्थ्य पवित्र नाम से ब्लेस कर आशीष, एक लंबी जिंदगी इनके सामने, एक लंबी दौड़ इनके सामने आपने आशीष कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, जीवन के मार्ग में इनका मित्र बनकर की सहायता कीजिए। हमें पापों से बचाने के लिए आप स्वर्ग से संसार में आए, हम धन्यवाद हैं। आपने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह। प्रभु जी, मुझे आज का तो दिन याद है जब मेरे लिए किसी व्यक्ति ने 13 रुपये भर दिए और मुझे बस में बैठने का दोबारा मौका मिला, किसी एक व्यक्ति की दया के कारण। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी महान दया के कारण मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करूंगा। ये कर्मों से नहीं होगा, लेकिन ये आपके अनुग्रह से होगा, जिसके लिए आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन जवानों को ब्लेस करता हूँ, आपके चरणों में सौंपता हूं। इनकी सहायता करें, इनकी
प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से सब कहें आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड बी विद यू।